मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि 5 मुख्य जगहें हैं। कौन कौन सी मुख्य जगहें हैं? एक तो है गला, एक है तालु, एक है मूर्धा, एक है दांत और एक है होंठ। ये 5 प्रमुख जगहें हैं जहां से रुकावट पैदा होती है। ठीक है, पहला गला, दूसरा तालु। तालु क्या होता है? आप देखेंगे कि वो एक ऐड आता ना विक्स का, विक्स की गोली खाओ खिच खिच दूर करो। तो गले के पास जो एकदम सॉफ्ट पार्ट है ना अपर सरफेस पर, वो है तालु। और उसके बाद फिर आप देखेंगे थोड़ा और आगे आइए, एक हार्ड पार्ट आएगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप बोलेंगे टमाटर। तो टमाटर में जो टा बोलते हैं, तो टा बोलते समय जीभ ऊपर जहां टच कर रही ना, वो उल्टी कटोरी, वो पूरी की पूरी क्या है? मूर्धा कहलाती है। और उसके थोड़ा और आगे आ जाइए तो दांत की जड़ शुरू हो जाती है और फिर दांत आ जाता, मतलब रूट है, और रूट के बाद फिर क्या है? टीथ है, फ्रंट वाले। टीथ के बाद फिर क्या है? लिप्स है। आप देखिए, जब आप बोलते हैं क ख ग घ अंग, तो गले से रुकावट आई, यानी कि अंदर से, क्योंकि सांस की नली तो यहां पर है। तो जब हम बोलते हैं तो क्या होता है? सांस की नली खुल जाती है और सांस अंदर से बाहर आनी शुरू होती है। इसीलिए कहते हैं खाना खाते समय बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि जब आप खाना खाते समय बोलते हैं तो भोजन की नली भी बगल में है। खाना खाते समय खाना कहां जा रहा है? भोजन की नली में। और बोलते समय जो है वो सांस वाली नली का रास्ता खुलता है, क्योंकि सांस अंदर से बाहर आती है खाना खाते समय। वैसे तो सांस अंदर से बाहर आ रही है तो थोड़ा सा वो प्रेशर है, क्योंकि ये तो आपने साइंस में पढ़ा होगा, अगर एरिया कम होगा तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। आप घर में एक पाइप लीजिए और पाइप से पानी डालिए, तो पाइप का जो होल होता है वहां से पानी निकल रहा है बाहर, तो पानी की स्पीड कम होगी। जैसे ही आप वो जो पूरा सर्कल है पाइप का, फ्रंट जो है पाइप का मुंह जो है, उसको आप आधा अपनी उंगली से बंद कर लीजिए। अब एरिया कम हो गया है निकलने का, तो क्या हो जाएगा? प्रेशर बढ़ जाएगा। तो सोच करके देखिए, सांस की नली तो बहुत पतली है, तो अंदर से जो सांस बाहर निकल रही है उसका प्रेशर रहेगा ठीक ठाक। इसलिए आमतौर पर अगर खाना जो आप खा रहे हैं उसके भोजन के कण अगर जो है हल्का फुल्का इधर उधर होते हैं, तो अंदर से जो सांस बाहर आती है वो सांस जो है क्या करती है? उस भोजन के कण को इधर उधर कर देगी। इसीलिए खाना खाते समय तब भी लोग कुछ बोल पाते हैं। अब सोच करके देखिए कि अगर बोलते समय सांस अंदर ली जा रही होती, तो जो उसके बगल में खाना जा रहा है वो तो खाना भी आ जाएगा इधर ही, प्रॉब्लम हो जाएगी ना, क्योंकि जा तो यहीं से रहा है रास्ता, बस फिर बाद में नली अलग अलग हो जाती है, लेकिन सारी नलियां आकर के खुलती तो गले में ही है ना। तो अब है क्या कि जैसे ही आप बोलना शुरू करते हैं, अंदर से यहां से बाहर आई, पहली रुकावट क्या है? गला। गले की रुकावट अगर आई तो आप देखेंगे इसी बेसिस पर क्लासिफिकेशन किया गया है। कॉन्सोनेंट का क्लासिफिकेशन प्लेस के बेसिस पर किया जा रहा है। क ख ग घ अंग। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे जो 5 हैं, सबको बोलते समय रुकावट जो आती है सांस के रास्ते में, वो गला पैदा करता है, वो रुकावट। उसके बाद तालु रुकावट पैदा करता है, तब क्या निकलता है? च छ ज झ य। उसके बाद फिर मूर्धा, ऊपर वाली रुकावट है, जीभ देखिए वहां टच करेगी, टा। टमाटर में टा, तो जैसे आप बोलते हैं टा, तो जीभ ऊपर टच करती है तो रुकावट आ रही है बाहर निकलने में। आप कोशिश करके देख लीजिए, टा बोलते समय जीभ जहां टच करती है वहां टच कराइए, और उसके बाद कोशिश कीजिए कि आप टा बोल लें बिना जीभ हटाए। बिना जीभ हटाए टा बोल करके देख लीजिए, नहीं बोल पाएंगे। टा तभी आवाज निकलेगी ट की जब जीभ वहां से चिपक करके हटेगी। अगर चिपकी रहेगी तो नहीं निकलेगी, ध्वनि निकलेगी ही नहीं। हो सकता है कि सांस अगल बगल से निकल जाए आपकी, लेकिन साउंड नहीं आएगी। साउंड आएगी ही तब जब वो जीभ हटेगी। तो रुकावट कहां से आई? मूर्धा से। तो इसलिए बन गया क्या क्लासिफिकेशन में? ट ठ ड ढ ण। फिर देखिए जीभ और दांत ये आपस में टच करेंगे, त थ द ध न, यही सीक्वेंस है। क ख ग घ अंग, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, उसके बाद प फ ब भ म। अब होंठ के बाद तो मुंह खत्म, तो इसीलिए लास्ट लाइन क्या है? प फ ब भ म।
इन पांचों को जब भी आप बोलेंगे आपके दोनों होंठ मिल जाएंगे, प, फ, ब, भ, म, इस तरीके से।